अब कुछ मेडिकल साइंस के बारे में। मायूसी कुफ्र है, सब्ज़ी खोर मायूस नहीं होती। ये एक रिसर्च पेपर में आया था, टेलीग्राफ अखबार में। बहरहाल जो लोग वाफर मकदार में सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल करते हैं, उनके खून में सब्ज़ी में पाया जाने वाला केमिकल कैरोटीनोइड की मकदार ज़्यादा होती है। आमतौर पर संतरा, गाजर और हरी सब्जियों में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन एक किस्म का कैरोटीनोइड ही है। हाल ही में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्च स्कॉलर जूलिया बोहम के मुताबिक खून में बीटा कैरोटीन की ऊंची सतह वाले इंसान अपने मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत पहले 2013 में 20 जनवरी 2013 को पेज नंबर 11 पर टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर पड़ा था। और आशावादी पुरुउम्मीद बहुत सारे हालात के ऊंच नीच का मुकाबला बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इस्लाम के मुताबिक भी मायूसी कुफ्र है। मेडिकल साइंस के मुताबिक मायूस मरीज़ का इलाज मुमकिन ही नहीं। इसलिए कामयाब मुआलिज लोग मरीज़ों में उम्मीद पैदा करने की कोशिश करते हैं। हदीस के मुताबिक भी जिस दस्तरखान पर सब्ज़ी होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते होते हैं। इस्लाम में गोश्त को सालनों का सरदार कहा गया है, मगर गोश्त के साथ सब्ज़ी जैसे कद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए भेजा जाने वाला मनसलवा भी बटेर के तरह के एक परिंदा के गोश्त के साथ सब्ज़ी की तरह का कोई चीज़ होता था। एक दर्जी की दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दस्तरखान पर मौजूद सालन यानी गोश्त के साथ कद्दू का कतला तलाश कर खाए थे। सेहत की बका के लिए मुतवाज़न ग़ज़ा की काफ़ी अहमियत है, मगर अफसोस कि उसकी अहमियत की तरफ आजकल बेतवज्जही बढ़ती जाती है। दूसरे जानिब फल और सब्ज़ियों में मौजूद विटामिनों और मादनी नमकियात माने मिनरल्स के अलावा बहुत ही फ़ायदेमंद रेशा फाइबर भी वाफर मकदार में होता है, जो कब्ज़ उम्मुल इमराज दूर करने के साथ मोटापा, कैंसर, दिल की बीमारी, शुगर जैसे मर्ज़ों से बचाता है। मगर अफसोस कि आजकल कुछ नातजुर्बेकार मालिजों के ज़रिए मौसमी फलों और सब्ज़ियों पर सर्दी पैदा करने का इल्ज़ाम लगाकर उसके इस्तेमाल से आवाम को डराया जाता है। रिसर्च के मुताबिक सब्ज़ी खोर लोग आशावादी होते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी के जंग में भी हर मैदान में कामयाब होते हैं। फ़ौज में भी मायूसी के शिकार फ़ौजी को शायद पीछे से गोली मार दी जाती है। मसनद अहमद के हदीस के मफ़हूम के मुताबिक भी तुम्हारा काम मरीज़ को इत्मीनान दिलाना यानी मायूसी दूर करना है। तबीब अल्लाह खुद है। इसलिए शर्तिया इलाज करने वाले मालिज को अताई मालिज या दूसरे अल्फाज में धोखेबाज मालिज कहा जा सकता है, क्योंकि शिफा अल्लाह के हाथ में है, तो कैसे कोई शर्तिया इलाज का दावा कर सकता है। यूनानी तरीक़े इलाज में मंतिक़ और फ़लसफ़ा की भी पढ़ाई होती है, मगर एलोपैथ में इस तरह का कोई चैप्टर शायद नहीं है। इसलिए कुछ अंग्रेज़ी मालिज अपने कौल व फ़ेल से मरीज़ में मायूसी ख़त्म करके उम्मीद की किरण पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं समझते, और मरीज़ के सामने ही उसके गार्जियन को दो टोक कह देते हैं कि मरीज़ को तो मार कर लाया गया है, इसलिए इसका इलाज कैसे होगा, जबकि वही मरीज़ किसी दूसरे मालिज की उम्मीद भरी बातों और माकूल इलाज से शफायाब हो जाता है। अल-मुख्तसर मायूसी कुफ्र है। इससे बचने के लिए सब्ज़ी का वाफर मकदार में इस्तेमाल करना अक्लमंदी है। एक वाक़या याद आया, हमारे समधी बाद में हुए हमारे हमजुल्फ मरहूम डॉक्टर फ़िरोज़ आलम साहब, जिनका कलकत्ता पार्क सर्कस में एलोपैथ की रोडिंग प्रैक्टिस थी, तो उनके चैम्बर में एक बार हम भी उनके साथ बैठे हुए थे, तो एक मरीज़ आया, और वो मरीज़ जो था वो उसके साथ एक मरीज़ जो आया वो थोड़ा पढ़ा लिखा लगता था, जो एड्स और HIV का मानी समझता था, लेकिन मरीज़ ये सब चीज़ नहीं समझता था। तो मरीज़ के टेस्ट के लिए एक उनको HIV का भी टेस्ट करने की ज़रूरत समझ में आई। ठीक है, टेस्ट में गया मामला, लेकिन हमारे मरहूम शाहरुख डॉक्टर साहब ने
यूं ही बताया कि अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा। अब ये बात जो है उस मरीज़ के साथ आया हुआ आदमी समझ रहा था, तो उस आदमी का चेहरा फक हो गया। अब उसका चेहरा फक देख के जो मरीज़ था बेचारा इस सब चीज़ से अनजान था, वो मरीज़ का जो है एकदम पसीना छूटने लगा कि एकदम अब वो मर जाएगा। अजीब तरह की कैफियत हो गई। तो हमने उस बात को संभाला, बीच में टपक गए। हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप भी कमाल बच्चा वाला इलाज करते हैं। अरे अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा? यही ना होगा कि एंटीबायोटिक के 10 इंजेक्शन का डोज बढ़ जाएगा, और क्या होगा? 10 इंजेक्शन की जब का इन लोग का औकात नहीं है 15 इंजेक्शन दिलवाने का। तो उसके साथ वाला आदमी इस बात को समझेगा कि हाँ डॉक्टर साहब कोई बात नहीं। हम कहा है अब छोटी सी बात को बढ़ा रहे हैं। तब ये कहने के बाद फिर वो मरीज़ का थोड़ा सा हिम्मत बहाल हुआ। जब वो मरीज़ चला गया था हमने डॉक्टर साहब को कहा कि आप लोग को यही पढ़ाई नहीं हुआ है कि आप लोग मरीज़ को नाउम्मीद करके मारने का उपाय लगा देते हैं। तो बहरहाल इसको अल्लाह ने हमारे ज़रिए से संभाल दिया। ठीक।